उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान पे उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान पे उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगेगा तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं उनको सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए मैं अपने सपनों को बुनता रहा। कैसे बताऊं मैं उन्हें कि जब मेरा वक्त बदलेगा ना तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर एक दिन ये पागल ही इन लोगों को नहीं, पूरे इतिहास को बदलेगा। Hello dear friend, how are you all? Here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Holmati Head. Whatever ways you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, we will talk about case number 22 of integration. Before starting the video, I want to deliver some information about integration. In today's video, we will talk about इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हिंदी में से हम बोलेंगे खंडसा इसे बोलते हैं खंडसा समाकलन। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। बधाई हो आपको, आज हम समाकलन के केस में आज हम पिछली वीडियो तक आपको समाकलन का 50%, बिल्कुल सही सुना, 50% मतलब कि 50% सिलेबस हमने आपका समाकलन खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा डांस वान करने का मौका मिल गया, डांस वान कर लेना कमरे में। आज जब 50% का जो आगे का सिलेबस है ना, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे समाकलन को पढ़ने का। लेकिन यहाँ पे जो 50% सिलेबस बचा है वो बताएगा हमें खंडसा समीकरण, मतलब कि समीकरण की एक ब्रांच है, समाकलन की एक ब्रांच है जिसे हम लोग खंडसा समीकरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों पढ़ें। सबसे पहले हमने मानक स्टैंडर्ड हमने मतलब कि मानक समाकलन देखा था। समीकरण आज नाम आ रहा सर जी का करेला खा क्या का, नहीं समाकलन। उसके बाद हमने देखा था कि प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है, जिसमें हम लोग एक मान को दूसरे मान के प्रतिस्थापित करते थे। अब बात आई ये तो क्यों फेल हो गए, मतलब कि प्रतिस्थापन ने हमें क्या नहीं बता पाया कि हमें खंडसा लाना पड़ा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे 4 सवाल लिए हैं। इन 4 सवालों से हम बताएंगे कि हमें खंडसा समीकरण क्यों पढ़ना पड़ा। ध्यान देखो, हमारे पास पहला सवाल लिखा है इंटीग्रेशन x⁶ sin x का dx, और दूसरा सवाल लिखा है इंटीग्रेशन x⁶ और प्लस का sin x का dx। हमने कहा कि पहले 2 सवाल को ध्यान देखो, हमने कहा दोनों सवाल को लगाओ। तो जैसे हम इस सवाल को देखेंगे तुम्हारा दिमाग चकराएगा, लेकिन इस सवाल को तुरंत लगा ले जाओगे। कैसे लगाओगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, इंक आ गई। इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या करेंगे, x⁶ के साथ लेंगे, हमने x⁶ साथ ले लिया और इसके साथ में ds लगा दिया, और उसके बाद प्लस लगाएंगे और ये वाला इंटीग्रेशन साइन के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे, साइन के साथ में लेंगे और डेस ले लेंगे। मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं 7/7 का हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos x प्लस ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब कि अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो x है ना इसे बोलते हैं बीजगणितीय फलन, और इसे बोलते हैं साइन को बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। मतलब कि अगर एक बीजगणितीय फलन एक त्रिकोणमितीय फलन अगर प्लस माइनस में है तो उसको तो लगाना आसान है। लेकिन अब बताओ, अगर हमारे पास एक बीजगणितीय और एक त्रिकोणमितीय अगर वो गुणे में है तो कैसे करेंगे, ओए होए। अब भाई ऐसा थोड़ा है कि इसको ऐसे लिख लोगे, कैसे, अब ऐसे करोगे तो मूर्ख है। कैसे, कुछ लोग ऐसे इसको ऐसे करेंगे 6 और यहाँ पे ds लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे इसको किसका, sin x का dx लिखेंगे, यहाँ पे x⁻7/7 लिखेंगे, यहाँ माइनस का cos से प्लस लिखेंगे। भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा कोई रूल ही नहीं। ये इंटीग्रेशन dx कब लगता है, जब हमारे पास 2 या 2 से फलन, 2 या 2 से ज्यादा फलन क्या हो, या तो एक दूसरे के साथ में ऐड में हो या एक दूसरे के साथ में क्या हो, सब्ट्रैक्ट में हो, मतलब कि घटे हो, तब तो ऐसा कर सकते हैं। सर जी इसमें क्या होगा, मतलब कि जब हमारे पास एक बीजगणितीय एक त्रिकोणमितीय आ जाए, या फिर एक बीजगणितीय यहाँ पे लाग आ सकता है, एक बीजगणितीय यहाँ पे इनवर्स, जैसे यहाँ पे इनवर्स है, अगर वे गुणे में हो तो कैसे लगाएं। तो भैया इसी चीज को हल करने के लिए आ गया खंडसा समीकरण। क्या ले आए हम आपके लिए, खंडसा समीकरण। खंडसा समीकरण क्या करता है, अब खंडसा समीकरण क्या करता है, जब हमारे पास दो अलग अलग फलन, जैसे यहाँ पे x क्या है, मतलब कि हमारे पास बीजगणितीय फलन, साइन क्या है हमारे पास, त्रिकोणमितीय फलन है। अगर 2 अलग अलग फलन हमारे पास गुणा में होते हैं तो इनको लगाने के लिए हमारे पास खंडसा समीकरण यूज करेंगे। स्वाहा। यहाँ जो हमारे पास दूसरा सवाल देखो, यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक है, मतलब कि बीजगणितीय, ये हमारे पास क्या है
ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब कि त्रिकोणमिति है। ये दोनों हमारे पास क्या है, गुणे में है, मतलब कि इसको भी हल करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, खंडसा समीकरण करेंगे। अब ये कैसे होता है हम अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन समझो खंडसा लगाना कहाँ है, तो इस पे लगा सकते हैं। सर जी इस पे क्या लगाएंगे, हमने 5वां सवाल लिया इंटीग्रेशन ले लिया, हमने ले लिया क्या ले लिया e की पावर x, हमने ले लिया यहाँ पे x पावर 6। सर जी यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिख दिया dx। भाई ध्यान करो, अगर यहाँ पे प्लस होता, मान लो प्लस है तो सबके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx लगा के अलग अलग निकाल लेते, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन भैया क्या हमारे पास e की पावर x और x की पावर 6 और dx का एक साथ में इसका पूरा फॉर्मूला पता है, हमें सूत्र पता है, नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे, तो इसी प्रकार को हल करने के लिए हमने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, विद्वान लोगों ने बनाया क्या, खंडसा समाकलन बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताया। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि खंडसा समाकलन बना क्यों, मतलब कि हमें क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि जब दो फलन हमारे पास गुणे में आ जाए तो इन गुणे करने वाले जो फलन होते हैं इनका समाकलन का सूत्र हमारे पास नहीं है, तो इनको लगाने के लिए इनकी जो लगाने की विधि है, इस विधि को बताया गया खंडसा समीकरण, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि कहाँ यूज होता है खंडसा समीकरण। तो कोई पूछ ले खंडसा समीकरण कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब दो अलग फलन एक दूसरे के गुणा में हो। इस बात को याद रखना, हम लोग खंडसा समाकलन वहां यूज करेंगे जब दो अलग अलग फलन हमारे पास एक दूसरे के गुणा में होंगे। यहाँ पे x पावर 6, यहाँ पे साइन, ये हमारे पास बीजगणित, ये हमारे पास क्या है, मतलब कि त्रिकोणमिति, दोनों क्या है, गुणा में है। यहाँ भी ये वाला हमारे पास, ये दोनों क्या है, गुणा में। तो ये तो हमारे पास ऐसे लग जाएंगे अलग अलग करके, लेकिन इस प्रकार के सवालों को, ये प्रकार के सवालों को लगाने के लिए मतलब कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सहायता लेंगे। तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बना क्यों। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वेटेज की, मतलब इसका कितना वेटेज रहेगा, मतलब कि कितने नंबर की क्वेश्चन आते हैं। सुनो ध्यान से, अगर तुमने खाली खंडसा समीकरण सर जी करेला खा क्या करना है भैया, समाकलन मतलब कि इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की अगर वेटेज की बात करें तो कम से कम 10 नंबर का आता है। वाह सर जी, पासिंग मार्क। हाँ भैया, अगर आपको खंडसा समाकलन आ गया तो 10 नंबर तो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले देखते हैं हम आगे का वीडियो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने इसमें यह बताया आपको कि खंडसा समाकलन कैसे हमने इसको बनाया और क्यों बनाया। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। वेरी गुड। अब समझते हैं कि हम लोग खंडसा समाकलन के जो सवाल आते हैं इनको लगाते कैसे हैं। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे एक बात ध्यान दो, बात ये ध्यान देना है, क्या देना है बात ध्यान, कि यहाँ पे हमारे पास समाकलन x और साइन x है। भाई x हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अच्छा x, पहले यहाँ पे देखो हमने कुछ लिखा है। अगर हम बात करें कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो फलन क्या हो, जैसे हमारे पास x फलन है, साइन x फलन है, e की पावर x फलन है, तो टोटल फलन की संख्या हमारे पास 6 है। एक हमारे पास होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रतिलोम का मतलब होता है जो इनवर्स होते हैं, जैसे साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कास इनवर्स x। उसके बाद अगला हमारे पास लघुगुणक हो सकता है, मतलब कि log x स्क्वायर हो सकता है, ये हमारे पास लघुगुणक होते हैं, 2 हो गए। बीजगणितीय फलन होते हैं, जैसे x है, x पावर 6 है, x प्लस 7, ये भी बीजगणितीय हो गया। त्रिकोणमितीय फलन होती है, जैसे साइन x है, टैन x है और sec x होता है। चरघातीय फलन होते हैं जिसमें e की पावर x है, a की पावर x है, मतलब कि जहाँ पे x e लगा हो, या फिर मतलब कि जहाँ पे पावर x हो, जहाँ पे a की पावर x है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 फलन होते हैं। अब एक बात आप ये बताओ, अब इन 6 फलन के माध्यम से हम लोग इन 6 फलन को कभी मतलब कि 2 का गुणा होता है, अगर 2 फलन का गुणा हो आपस में, तो उसको लगाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 का हमने क्या किया, यहाँ पे इनमें से जो हमारे पास 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय होता है, बीजगणितीय होता है, लघुगुणक होता है, उनमें से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का क्या बना लिया, गुरु बना लिया। क्या बना लिया, 2 का गुरु बना लिया। बहुत बढ़िया, मान लिया। अब बात आती है कि जब, अच्छा एक बात समझो, पहले हमने ये बात कर ली, उसके बाद ध्यान दो यहाँ पे, जैसे हमारे पास जब हम लोग खंडसा समाकलन लगाएंगे ना, तो हमको उसमें एक सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, हमने बताया कि खंडसा समाकलन वहाँ पे लगता है जहाँ पे 2 हमारे पास अलग अलग फलन, जैसे एक त्रिकोणमिति हो तो एक प्रतिलोम हो, एक लघुगुणक हो तो दूसरा त्रिकोणमिति हो। तो मान लिया कि हमारे पास ये uv क्या है, दोनों क्या है, हमारे पास अलग अलग त्रिकोणमिति है, फलन है, अलग अलग फलन है। ये क्या हमारे पास अलग अलग फलन है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, खंडसा समीकरण से हल होंगे, क्योंकि अलग अलग फलन है। और कहाँ है, ये गुणे में एक दूसरे के। भाई बगल में देखो, बगल लिखे, जैसे लिखा है uv, तो u मतलब क्या होता है, u गुणे v, मतलब कि गुणे में लिखे हैं।
तो इस प्रकार को जब हमारे पास कोई भी सवाल होता है ना, तो इसके लिए ये सूत्र लिखा है, ये हमारे लिए क्या है लिखा है, सूत्र लिखा है, मतलब कि ये फार्मूला है। अब इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान दो इसको कैसे लगाते हैं। अब अगर हमारे पास दो अलग अलग फलन हमारे पास गुणा में लगे, इनको लगाने का तरीका होता है, यहाँ पे सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, पहला फलन दूसरा फलन हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे पहला फलन हमारे पास पहला हमने मान लिया है, रोमन में लिखा है, पहला हमारे पास u है, दूसरा हमारे पास क्या है v है। कुछ लोग सीखेंगे सर जी x के हिसाब से करो तो हमारे पास नेतांक तो बाहर जाना चाहिए। हमने माना ना, देखो हमने माना कि u v क्या है, एक अलग अलग फलन है, तो फलन मान लिया क्योंकि हमको क्या बनाना, सूत्र बनाना याद करने के लिए। तो u v क्या है, दो हमारे पास अलग अलग फलन है। तो अगर दो अलग अलग फलन गुणे में लिखे हैं तो इनका समाकलन कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, देखो बता हमारे पास क्या लिखा, पहला फलन हमारे पास u, हमने यहाँ पे पहला फलन लिख दिया, मतलब कि केवल क्या करना, पहला फलन लिख लेना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा फलन, ये पहला हमारे पास है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास पहला फिर से है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने पहला फलन लिखा, दूसरा फलन हमारे पास v, जिसका हमने क्या निकाला, यहाँ पे समाकलन निकाल, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह ds लगा है, तो इसके बाद माइनस लगाया, उसके बाद देखो तो हमारे पास एक समाकलन लगाया, सब मतलब कि पूरा समाकलन लगा दिया, पूरे में जो भी अंदर लिखा है पूरे में समाकलन लगा दिया। और पूरे के समाकलन लगाने के बाद जो अंदर है पहला फलन, मतलब कि हमारे पास जो u था पहला फलन, इसका हमने अवकलन निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या निकाला, अवकलन d/ds, मतलब कि अवकलन निकाला। उसके बाद गुणे में हमारे पास क्या रहेगा, जो दूसरा फलन मतलब कि जो v हमारे पास, इसका क्या निकाल लिया हमने, समाकलन निकाल लिया। और इनका मान जो होगा वो मतलब कि दोनों मान, ये जो दोनों मान जो निकलेंगे वो संपूर्ण समाकलन के अंदर भरे होंगे। इसी बात को हमने हिंदी में लिखा है, इस बात को प्रथम फलन u लिख दिया, गुणे दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन हमारे पास v था, हमने इसका क्या निकाल लिया, समाकलन निकाल लिया, माइनस लगा था माइनस लिखा लिया। उसके बाद अंदर जो भी लिखा उसको पहले क्या करो, सबसे पहले बाहर क्या करो, समाकलन कर दो, संपूर्ण का समाकलन, अंदर जो भी लिखा संपूर्ण का समाकलन कर दो। अब बात आती है अंदर क्या लिखा है, तो अंदर का क्या करना है, अंदर जो हमारे पास पहला फलन मतलब कि u है, तो प्रथम फलन का क्या करना, अवकलन निकालना है, मतलब कि u का क्या निकालना, अवकलन निकालना है, गुणे तो दूसरा वाला है मतलब कि v, दूसरे का फिर से क्या निकाला, समाकलन निकालना है। तो ये हमारे पास होता है, फार्मूला होता है जब हमारे पास दो मतलब कि अलग अलग फलन क्या हो, गुणे में हो। हमने बात ये सीख ली, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के, ये हमारे पास क्वेश्चन को भी लगवाएंगे, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाएं। अब यार अब क्वेश्चन में अब सबसे पहले दिक्कत ये हुई कि हमारे पास इनको पहले हम लोग किसको पहला माने किसको दूसरा माने। भाई क्या अचानक तुम इसको पहला मान लोगे इसको दूसरा मान लोगे, या फिर इसको दूसरा मान लोगे इसको पहला मान लोगे, क्योंकि भाई हमको जब पहला दूसरा मानना पड़ेगा, क्योंकि जब पहला दूसरा मानेंगे इसी के साथ इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो सूत्र कहता है, पहला का हमको सिंपल रखना, दूसरे का अवकलन निकालना, ये सब करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन पैदा हुआ कि इसमें किसको पहला माने किसको दूसरा माने। तो इसी समस्या के निपटारा के लिए, आवाज तुरंत कम करो, तो इसी समस्या को निपटारा के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई, हमने नहीं बताई, किताब से बताती है। वो ट्रिक है, एक शब्द याद कर लो, आइलेट। इसे क्या पढ़ेंगे, आइलेट, ILATE, इसे क्या पढ़ेंगे, आइलेट पढ़ेंगे। कि यहाँ पे जो दो फलन हमारे पास गुणे में लिखे हैं, इनको किसको पहला फलन माना जाए किसको दूसरा माना जाए, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई आइलेट। क्या बनाई, आइलेट, ILATE। देखो कैसे बनाई, ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले अगर हमारे पास जो भी सवाल बन रहा उसमें अगर हमारे पास प्रतिलोम आ रहा है और दूसरा कुछ भी हो, तो नंबर ए पे क्या है, प्रतिलोम है, तो नंबर एक पे प्रतिलोम है, तो पहला प्रतिलोम लिया जाएगा, मतलब कि प्रतिलोम मतलब कि इनवर्स वाले ले जाएंगे। नंबर 2 पे हमारे पास लाग वाले होंगे, मतलब कि लघुगणक होगा। नंबर 3 पे हमारे पास त्रिकोणमिति होगा। नंबर 4 पे हमारे पास कौन होगा, हमारे पास कौन होगा, त्रिकोणमिति हो जाएगा। नंबर 5 कौन हो जाएगा हमारे पास, ये चरघाती हो जाएगा, चरघाती फलन हो जाएगा। मतलब ये निकला, क्या निकला कि जैसे मान लो हमारे पास मतलब कि ऊपर से नीचे क्रम में आना है, ऊपर से नीचे क्रम में, मतलब कि जैसे मान लो इन दोनों से कोई दो बने हैं, जैसे मान लो एक हमारे पास लघुगणक का है और एक हमारे पास क्या त्रिकोणमिति है, तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा, लघुगणक में और त्रिकोणमिति में पहले कौन आ रहा, लघुगणक पहले आ रहा ना, तो इसको पहला मानेंगे लघुगणक वाला, मतलब कि लाख दिया है, लाख को पहला मान लेंगे, त्रिकोणमिति बाद में है इसको दूसरा मानेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है चरघाती, मतलब कि इसमें चरघाती और हमारे पास बीजगणिती चरघाती में, तो ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आते समय मान लो एक हमारे पास कोई क्वेश्चन बना है जिसमें एक बीजगणिती मतलब कि 1/6 जैसा कुछ लिखा है और एक चरघाती मतलब कि 1/s लगा है। हमने कहा कि अब इसमें पहला दूसरा मानना पड़ेगा, तो इसमें पहला दूसरा कौन मानेंगे, तो ऊपर से आएंगे, तो ऊपर से जो पहला मिलेगा उसको फर्स्ट मानेंगे, तो ऊपर से पहले कौन मिला हमें, ये वाला मिला, कौन सा, बीजगणिती, इसको फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद नीचे हमें कौन मिला, हमारे पास चरघाती मिला, इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड किसको मानना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना है, समझदारी के हिसाब से किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, चलो देखो इधर,
यहाँ x है, यहाँ पे क्या है sin x है। तो देखो इधर x क्या है हमारे पास बीजगणितीय है, sin क्या है हमारे पास त्रिकोणमिति। तो देखो पहले बीजगणितीय आया कि हमारे पास क्या है, इसमें ट्रिक में हमारे पास त्रिकोणमिति दिया गया है। तो देखो ध्यान से, पहले हमारे पास बीजगणितीय है, उसके बाद हमारे पास क्या है त्रिकोणमिति है। देखो इधर x हमारे पास बीजगणितीय है और sin x हमारे पास क्या है त्रिकोणमिति है। तो पहले बीजगणित आया ना, उसके बाद हमारे पास क्या है त्रिकोणमिति। तो बीजगणित पहले आया, उसके बाद त्रिकोणमिति बाद में आया। तो बीजगणित पहले आया है तो पहला जो आएगा उसको फर्स्ट हम लोग मानेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। मान लिया, बहुत बढ़िया। जो सवाल देखो e की पावर x sin x, e की पावर x sin x में पहले कौन आया, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। हमारे पास ऊपर से नीचे e की पावर x वाला मतलब कि चरघाती यहाँ पे है और क्या है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहाँ ऊपर है। तो ऊपर से नीचे आओ तो ऊपर कौन मिला, पहले कौन मिला इस ट्रिक में, आइलेट की ट्रिक में ऊपर कौन मिला, त्रिकोणमिति मिला। किसकी, चरघाती की अपेक्षा ये पहले मिला। तो जो पहले मिला त्रिकोणमिति पहले मिला ना। अच्छा जरूरी नहीं कि ये हमेशा मतलब कि जो पहला मानते हो हमेशा आगे ही दिया गया हो, क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला देखो sin x को माना, क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमिति जो है इस चरघाती से पहले आया, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और चरघाती हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लाग है, लाग मतलब कि हमारे पास क्या होता है, लाग मतलब कि लघुगणक होता है। e की पावर x हमारे पास क्या होता है, चरघाती होता है। तो लघुगणक और चरघाती में साफ साफ दिख रहा, पहले लघुगणक आएगा तब चरघाती आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आना ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कहाँ गया भैया, दो में तुलना दिखाना ना, ये कोई बातें नहीं करना। ये ऊपर है तो ये दोनों हटा दो, नीचे ये बचेगा ना। तो ऊपर कौन है, पहले कौन आया है, लघुगणक आया। तो लघुगणक हम लोग पहला मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। इसमें आ जाओ जल्दी जल्दी करेंगे। इनवर्स, इनवर्स तो सबसे पहले रखा है तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बीजगणितीय आता है, इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद sin x मतलब कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में साइन कास आता है, ये सब आता है। तो त्रिकोणमिति है, उसके बाद क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स पहला है तो इनवर्स हम लोग इसको पहले मानेंगे, क्योंकि इनवर्स पहले मिलेगा। उसके बाद इसको दूसरा मानेंगे। लाग और a की पावर x, a की पावर x हमारे पास क्या है, चरघाती है, जो एकदम बाद में आता है। और लाग का हमारे पास है पहले आता है। इन दोनों में क्या आता है, पहले लाग पहले आता है, चरघाती बाद में आता है। तो लाग पहले आया, इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो आई होप आपको अंदाजा चल गया होगा कि खंडसा समाकलन मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या, इनके सवाल को कैसे मतलब कि कैसे हम लोग देखते हैं, और फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं, और आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बातें पूरी समझ में आ गई होगी। खंडसा समीकरण वहां लगेगा जहां पर हमारे पास दो फलन अलग अलग, जैसे एक ये क्या है हमारे पास, अब तो समझ में आएगी होगा, बीजगणितीय हमारे पास क्या त्रिकोणमिति, दो अलग अलग फलन है और एक दूसरे के गुणा में जरूरी है। अगर इनटू मतलब कि गुणा में, यहाँ पे बिंदी रखी ना, इसका मतलब गुणा, अगर गुणा में तभी हमारे पास खंडसा समाकलन लगेगा। यहाँ पे e की पावर x क्या है, एक हमारे पास चरघाती फलन है, ये हमारे पास sin x क्या है, एक त्रिकोणमिति, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति है। तो ध्यान से देखो, तो सब दो फलन हमारे पास क्या है, गुणा में लगे हैं। तो इन प्रकार के सवाल को लगाने के लिए खंडसा समाकलन यूज करेंगे। और इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे सूत्र लिखा है, इस सूत्र का सहायता करेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड इस ट्रिक से मानेंगे और फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन लगवा रहे हैं। तो देखो हमारे पास मतलब कि सूत्र क्या कहता है, पहला फलन मान लो इसका मान लिया, दूसरा इसको मान लिया, तो कहता है कि प्रथम फलन लिख लो जैसा लिखा यहाँ पे, जैसे मान लो sin x लिखा तो sin x यहाँ लिख लो। दूसरे फलन का समाकलन निकालो, जो भी लिखा उसको समाकलन निकाल लो। उसके बाद माइनस लगा के संपूर्ण का समाकलन निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर प्रथम का अवकलन ध्यान दो। उसके बाद गुणा कर देना है दूसरे फलन का मतलब कि v का समाकलन। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन लगाते सारे डाउट को क्लियर करते हैं और हम लोग फटाक से वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में इस खंडसा समाकलन के ऊपर सभी प्रकार के हम क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। ओके, आई हो अपने लिए ले लिया हो। अब हमने क्या किया है, आपको समझाने के लिए कि खंडसा समाकलन आपको समझ में आ जाए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है। हमारे पास लिखा है समाकलन x sin x का dx। इस सवाल को हमें लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सवाल खंडसा समाकलन से लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे x क्या है हमारे पास, x हमारे पास क्या है, एक बीजगणितीय फलन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा कि ये आइलेट ट्रिक आई कहाँ से, हमने क्यों आइलेट को बनाया, क्यों हम लोग को किसी भी दो फलन को फर्स्ट सेकंड मानते समय आइलेट का यूज करते। देखो इधर प्रतिलोम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने पहला आइलेट का अक्षर आई ले लिया। लघुगणक की स्पेलिंग होती है लगार्थम, क्या होती है, लगार्थिम या लगार्थम। लगार्थिम होती है तो लगार्थिम की स्पेलिंग शुरू होती है एल से, इसीलिए ट्रिक का दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, एल है। बीजगणितीय की स्पेलिंग होती है अलजेब्रा, क्या होती है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, इसलिए हमने इसको ए ले लिया। त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन की स्पेलिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल होती है, टी से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इसको टी लिया। चरघाती की स्पेलिंग होती है एक्सपोनेंशियल, क्या होती है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने ई ले लिया। तो ये जो आइलेट के हमारे पास शुरुआती जो हमारे पास लेटर है ना, अक्षर है, ये अक्षर हमारे पास इन्हीं का जो फुल फॉर्म का जो पहला हमारे पास अक्षर आता है उन्हीं से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया।
इसको लगाना कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फलन, हमारे पास दो फलन, दोनों फलन गुणज में है, तो इसको लगाने के लिए खंडसा समीकरण यूज होगा। तो खंडसा समीकरण का स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 ये कहता है सबसे पहले क्या करो, इसमें पहला और दूसरा को डिसाइड करो। पहला और दूसरा फलन, पहला और दूसरा किसे मानेंगे, ये बताएगा हमें आइलेट। तो हमारे पास यहाँ पे x मतलब कि क्या है, बीजगणितीय है, और साइन हमारे पास त्रिकोणमितीय है। तो देखो बीजगणितीय आता है कि त्रिकोणमितीय आता है, आइलेट के ऊपर से नीचे आना रहता है, बीजगणितीय पहले आ रहा है, त्रिकोणमितीय क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो बीजगणितीय पहले आ रहा है तो बीजगणितीय को फर्स्ट मानेंगे, और त्रिकोणमितीय बीजगणितीय के बाद आ रहा है तो इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, जिसको फर्स्ट सेकंड मान लिया तो हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा है सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से दोनों को लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, पहला सूत्र क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहला हम लोग ले लेते हैं। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है कि पहला जो लिखा उसको लिख लो। फर्स्ट फलन क्या है, सिंपल लिखा, देखोगे केवल u लिखा है, तो हमारे पास पहला फलन क्या है, x, हमने इसको सिंपल ऐसे x लिख लिया, इसका हल बताने जा रहे हैं भाई। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या हमारे पास sin x, हमने यहाँ पे sin x लिख लिया। इसका समाकलन निकाल लो, मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और ds लगा लो, हमने ये भी लगा लिया, ठीक है ना, लगा लिया। माइनस लिखा था, माइनस लगा दो। अब पहले देखो जब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन का चिन्ह ds लगा है, मतलब कि टोटल हमारे पास क्या निकालना है, समाकलन निकालना, निकाल लिया। उसके बाद जो पहला फलन क्या है, x है, इस x का क्या निकालना है, देखो तो d/ds मतलब कि अवकलन निकालना, हमने यहाँ पे d/ds लिख लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा फलन क्या हमारे पास, sin x, देखो तो दूसरा हमारे पास क्या sin x, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे sin x है, वहाँ पे क्या v है, sin x रखना पड़ेगा, तो दूसरा हमारे पास क्या है sin x, हमने यहाँ पे sin x लिख लिया। दूसरे का निकालना क्या है, फिर से इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन के लिए ds लगा लिया, और इसके जो इंटीग्रेशन की लगाया था इसके लिए तो ds लगाना पड़ेगा, तो इस ये वाला ds हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला हो गया कंप्लीट, फार्मूला क्या होगा, कंप्लीट। इससे मैच कर लो, पहला ये हमारे पास देखो, पहला ये आ गया, दूसरा हमारे पास v था, दूसरा हमारे पास sin था, देखो यहाँ पे दूसरा ये मिल गया। पहला फिर से हमारे पास यहाँ पे पहला u था, u लिखा, यहाँ पे पहला हमारे पास x था, हमने यहाँ पे फिर से x पहला लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास दूसरा v था, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, sin x, हमने यहाँ पे देखो उधर क्या लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास x था ना, x मान लो था, ये हमारे पास क्या था, x हमारे इसके साथ क्या था, इसके साथ से पहला था, और ये हमारे sin x के हमारे पास क्या है, दूसरा, हमने इसको दूसरा मान लिया। अब सारे मान रख दो, आंसर निकल आएगा। तो x तो मान निकालना नहीं, क्योंकि इसको कुछ करना ही नहीं, तो इसको ऐसे रखेंगे। sin x का x के सापेक्ष क्या होता है, हमारे पास हम सभी पता है माइनस का cos x होता है, हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। माइनस लगा था, इंटीग्रेशन लगा था, इंटीग्रेशन लगाते चलो, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरे में लगा बाहर, तो इंटीग्रेशन पूरे में लगा लो, पहले अंदर का पहले हल कर लो। तो d/dx x कितना होता है, d/dx x कितना होता है, x ऊपर 1 मान लो, तो फार्मूला क्या होता है, n की पावर n-1, तो n x की पावर n-1, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, तो x पावर 0 मान कितना आता है 1, मतलब कि ये पूरा मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर होगा। कितना बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हमारे पास इंटीग्रेशन sin x कितना होता है, माइनस का कितना होता है हमारे पास, ये 1 लिखा रहेगा, तो 1, और गुणे में हमारे पास है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया, cos x हमारे पास था, dx था, cos x लिख लिया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। बाहर वाला ds लिखा था, हमने बाहर वाला ds लगा दिया। अब ये इंटीग्रेशन और ये वाला ds खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन और ds के साथ में sin x था, sin x हमने यहाँ पे cos x लिख लिया, बाहर वाला ds और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन का चिन्ह बचेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आगे मान लो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x, और यहाँ कितना आ गया हमारे पास, cos x आ गया, ध्यान दो यहाँ पे, तो माइनस, इस इंटीग्रेशन चिन्ह को बाहर ले लो, तो ऑलरेडी पहले माइनस था, ये बाहर आएगा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, अंदर क्या बन गया हमारे पास, एक को जब cos से मल्टीप्लाई करो तो एक खत्म हो जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे पास, cos x का dx बन जाएगा। हल कर लो इसको, तो माइनस का x cos x, यहाँ पे cos x का x के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है, कई बार बता चुके हैं, sin x होता है प्लस का c। आंसर मतलब कि खंडसा समीकरण ने कैसे कितना आसान कर दिया कि जब दो हमारे पास क्या होंगे, दो हमारे पास अलग अलग फलन अगर गुणे में लिखे होंगे तो उनको लगाने के लिए खंडसा समाकलन कितना आसान कर देता है। तो आई होप आपको खंडसा समाकलन समझ में आ गया होगा। हमने इसमें एक सवाल ले लिया, वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो हमको अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने एक सवाल लगा दिया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में फुल फ्लेज के साथ हम आपको कम से कम 25-30 वीडियो को लगाने की टेक्निक देंगे जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब कि खंडसा समाकलन से रिलेटेड होंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।